गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्याम साइंस एकेडमी बानसूर। मैं चंद्रपाल यादव आपका फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का अपना टॉपिक है पीएन डायोड का दिष्टकारी के रूप में उपयोग। पीएन डायोड का दिष्टकारी रूप में उपयोग। यूज ऑफ पीएन डायोड एज द रेक्टिफायर। बहुत सीधी सी राम कहानी है। सबसे पहले तो इसमें बात करते हैं करंट की, धारा। देखिए, जो करंट होती है, करंट अपनी दो प्रकार की होती है। एक को कहा जाता है एसी और दूसरी को कहा जाता है डीसी। एसी का मतलब हो गया अपना अल्टरनेट करंट। इसे पढ़ेंगे फिजिक्स फर्स्ट की यूनिट नंबर 10 के अंदर, प्रत्यावर्ती धारा। और दूसरी होती है अपनी डीसी, मतलब डायरेक्ट करंट। जिसे कहा जाता है दिष्ट धारा। यानी कि सिंपल धारा अपनी दो प्रकार की, फर्स्ट रहेगी अपनी एसी, सेकंड रहेगी अपनी डीसी। एसी का मतलब हो गया अल्टरनेट करंट, डीसी का मतलब हो गया अपना डायरेक्ट करंट। अल्टरनेट करंट का मतलब क्या हो गया? प्रत्यावर्ती धारा। और डायरेक्ट करंट का मतलब क्या हो गया अपना? दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा ये अपनी समय के साथ चेंज होती है। चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ये अपनी समय के साथ परिवर्तित होती रहती है, ये अपनी टाइमिंग के हिसाब से चेंज नहीं होती। तो जो रेक्टिफायर होता है, रेक्टिफायर का मतलब क्या होता है कि ये जो एसी है ना, एसी करंट, इसको कन्वर्ट किस में कर दे? डीसी में। एसी को किस में कन्वर्ट कर दे? डीसी में। वो कहलाएगा अपना रेक्टिफायर। मीन्स क्या कह सकते हैं कि भाई ऐसी युक्ति जिसके द्वारा अल्टरनेट करंट यानी कि एसी को किस में परिवर्तित कर दिया जाए? डीसी में। वो उपकरण क्या कहलाएगा अपना? दिष्टकारी। मतलब क्या कह सकते हैं कि ये जो एसी है, एसी, अब एसी की चाहे तो अपनी वोल्टेज हो या फिर क्या रही अपनी करंट रही, इसको चेंज किस में कर देना चाहिए? डीसी की। और डीसी की किस में? या तो वोल्टेज में या फिर किस में? करंट में। तो ये अपना कहलाएगा रेक्टिफायर। यानी कि रेक्टिफायर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जा सकता है। और जो ये एसी डीसी में चेंज हो रही है, ये कंप्लीट प्रक्रिया या फिर प्रोसेस, वो कहलाते हैं अपनी दिष्टकरण। वो क्या कहलाएगी? अपनी दिष्टकरण। समझ में बैठ गई? क्या क्या पढ़ लिया कि करंट अपनी दो प्रकार की थी। पहली कौन सी थी? एसी। सेकंड कौन सी थी? डीसी। एसी का मतलब क्या हो गया बेटा? अल्टरनेट करंट। और डीसी का मतलब क्या हो गया अपना? डायरेक्ट करंट। एसी टाइमिंग के हिसाब से क्या नहीं हो रही थी? चेंज हो रही थी। और डीसी अपनी चेंजिंग नहीं हो रही थी। रेक्टिफायर की परिभाषा क्या कह रही थी कि एसी को किस में चेंज कर दे? डीसी में। अब चाहिए वो एसी का वोल्टेज हो तो एसी के वोल्टेज को किस में चेंज करेगी? डीसी के वोल्टेज में। या फिर एसी की करंट को किस में चेंज करेगी? डीसी की करंट में। यानी कि रेक्टिफायर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती धारा को किसमें? दिष्ट धारा में। या फिर प्रत्यावर्ती वोल्टता को किसमें? दिष्ट वोल्टता में परिवर्तित किया जा सकता है। ये जो परिवर्तित करने की प्रक्रिया यानी कि ये जो प्रोसेस रहेगी, किस सिद्धांत पे ये कार्य करता है, वो कंप्लीट प्रक्रिया क्या कहलाएगी? अपनी दिष्टकरण। ठीक है। अब इसकी बात करते हैं टाइप्स की। ये जो रेक्टिफायर होता है ये भी अपना दो प्रकार का होता है। रेक्टिफायर कितने प्रकार का हुआ अपना? दो प्रकार का। यानी कि ये हो गए अपने प्रकार ऑफ रेक्टिफायर, दिष्टकारी के उप प्रकार।
दो प्रकार होते हैं बेटा। पहला होता है अपना हाफ वे रेक्टिफायर, अर्ध तरंग दिष्टकारी, और सेकंड होता है अपना फुल वे। सेकंड रहेगा अपना फुल वे रेक्टिफायर। इसे कहा जाएगा अर्ध तरंग दिष्टकारी और ये क्या कहलाएगा अपना पूर्ण तरंग दिष्टकारी। नाम के हिसाब से परिभाषा है ये। अगर बात किसकी करें, हाफ वे रेक्टिफायर की, हाफ वे रेक्टिफायर यानी कि अर्ध तरंग दिष्टकारी। अर्ध तरंग दिष्टकारी में सिंपल सबसे पहले तो परिभाषा किसकी ध्यान रखो, रेक्टिफायर की। रेक्टिफायर का मतलब क्या हो रहा था कि भाई एसी को किसमें चेंज कर दें, डीसी में। एसी टू किसमें, डीसी में। अब इसके अर्ध को पकड़ लो। अर्ध का मतलब क्या हो गया, आधा। संस्कृत का शब्द है अपना अर्ध, आधा। तो परिभाषा क्या बन गई कि भाई अर्ध तरंग दिष्टकारी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती धारा के आधे मान को किसमें चेंज किया जाएगा, दिष्ट धारा में। समझ में बैठ गई बात। परिभाषा क्या बन गई कि अर्ध तरंग दिष्टकारी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से, अर्ध तरंग दिष्टकारी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती धारा के आधे मान को, 1/2 का मतलब क्या हो गया, आधे मान को किसमें परिवर्तित किया जाए, दिष्ट धारा में। वो कहलाएगा अपना हाफ वे रेक्टिफायर। ठीक है। अब इसकी वो ही कंडीशन रहेंगी, सबसे पहले अपना क्या आएगा, डायग्राम, फिर क्या आएगा अपना अबाउट डायग्राम, और लास्ट क्या आएगा अपना वर्किंग। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके एक बार वापस से परिभाषा की। हाफ वे रेक्टिफायर, अर्ध तरंग दिष्टकारी, तो परिभाषा क्लियर हो गई थी। अर्ध का मतलब क्या हो गया था अपना आधा। तो सबसे पहले तो हो गई अपनी डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या हो गया भाई कि ये जो एसी है, अल्टरनेट करंट है, अल्टरनेट एसी का मतलब क्या हो गया अपना अल्टरनेट करंट, या फिर अल्टरनेटिव करंट भी कह सकते हैं इसको। इसके आधे मान को, ये अपना चेंज हो गया 1/2, ये आधा मान हो गया, किसमें चेंज करेगी, डीसी। मतलब डेफिनेशन क्या होगी कि भाई अर्ध तरंग दिष्टकारी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती धारा के आधे मान को किसमें परिवर्तित किया जाता है, दिष्ट धारा में। ठीक है। सेकंड किसकी बात करें, डायग्राम की। डायग्राम में अपने को क्या करना है, देखिए सबसे पहले यहां पे ध्यान रखो, ट्रांसफार्मर देखा होगा, ऐसी कुछ संरचना होती है उसकी। 3 ऊपर से होती हैं, ये जो लाइन अपनी आती है 11,000 की, 3 वायर ऊपर निकले होते हैं, 3 वायर अपने नीचे होते हैं। ये जो अपने कनेक्टेड होते हैं किससे, मोटर से, और ये कनेक्टेड किससे होती है, अपनी मेन लाइन से। ठीक है। तो ये जो मेन लाइन वाली होती है ये कहलाती है अपनी प्राइमरी कुंडली। प्राइमरी कोयल यानी कि प्राथमिक कुंडली, और ये कहलाती है अपनी कौन सी, सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक। जिससे अपने का आउटपुट प्राप्त होगा वो तो क्या कहलाएंगे, द्वितीयक, और जिससे इनपुट देंगे वो क्या कहलाएगी, अपनी प्राथमिक कुंडली। तो जो डायग्राम होगा, डायग्राम में एक तो अपने को ट्रांसफार्मर की दोनों कुंडलियों का उपयोग करना है। ट्रांसफार्मर की कौन सी कुंडली, एक तो कौन सी भाई, पीसी लिख दूं, पी का मतलब क्या हो गया, प्राइमरी, और सी का मतलब क्या हो गया, कोयल। एक लिख दूं एससी,
एस का मतलब क्या हो गया सेकेंडरी, और सी का मतलब क्या हो गया कोयल। ये हिंदी में क्या कह दिया प्राथमिक कुंडली, और ये कौन सी हो गई अपनी द्वितीय कुंडली। ठीक है, टॉपिक का क्या नाम था अपना भाई, पीएन डायोड का उपयोग करना है। तो एक उपयोग किसका करेंगे, पीएन डायोड का। ठीक है, और अपने को प्राप्त क्या करना है आउटपुट। तो आउटपुट प्राप्त करने के लिए आउटपुट प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा, आरएल का। आरएल का मतलब वही क्या हो गया अपना लोड रेजिस्टेंस। ये इन चीजों का उपयोग करना है अपने। क्लियर बात समझ में बैठ गई कि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली, ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली। प्राथमिक कुंडली को क्या कह दिया प्राइमरी कोयल, द्वितीय कुंडली को क्या कह दिया सेकेंडरी कोयल। एक किसका उपयोग करना है अपने को पीएन डायोड का। सेकंड क्या करना है अपने को आरएल। आरएल का उपयोग किसके लिए कर लिया आउटपुट प्राप्त करने के लिए। और आरएल की फुल फॉर्म क्या हो गई, आर का मतलब रेजिस्टेंस एंड एल का मतलब लोड। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर की सबसे पहले बना दो प्राथमिक कुंडली। ये बना दी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली। और प्राथमिक कुंडली हमेशा किससे जुड़ती है मेन लाइन से। ये हो गई अपनी प्रत्यावर्ती स्रोत। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली का उपयोग कर दिया। अब जो प्राथमिक कुंडली है, प्राथमिक का मतलब क्या हो गया अपना प्राइमरी। प्राथमिक का मतलब क्या हो गया बेटा प्राइमरी। तो प्राइमरी के कितने सिरे थे अपने, देखिए दो सिरे रहेंगे, एक ये ऊपर वाला और एक ये नीचे वाले। तो इसको नाम दे दिया P1 और इसको नाम क्या दे दिया P2। ठीक है, एक केस का उपयोग करना है अब अपने को द्वितीय कुंडली का। उतने ही फेरे लेने वे जितने इसके अंदर है, ठीक है ना, उससे ज्यादा भी नहीं लेने और कम भी नहीं लेने। ये हो गई अपनी द्वितीय कुंडली, इसको नाम दे दिया S1 S2। ये कौन सी कुंडली हो गई अपनी प्राथमिक कुंडली। प्राथमिक कुंडली। ये कौन सी कुंडली हो गई बेटा द्वितीय कुंडली। आगे अपने को किसका उपयोग करना है, देखिए प्राथमिक और द्वितीय कुंडली का उपयोग कर लिया। इसके बाद में किसका चाहिए पीएन डायोड का। ये लगा दिया मैंने पीएन डायोड। ये इसका कौन सा सिरा हो गया पी सिरा, और ये कौन सा सिरा एन सिरा। अच्छा जी, इसके बाद में क्या करना है अपने को लोड प्रतिरोध। तो पीएन डायोड के श्रेणी क्रम में ये हो गया इसका श्रेणी क्रम, यहां से जोड़ दिया लोड प्रतिरोध। ये हो गया अपना आर सरफेस में एल, और यहां से मिलेगा अपने को आउटपुट। आउटपुट ये अपनी क्या रहेगा डायग्राम रहेगा। समझ में बैठ गए, कुछ भी नहीं है। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली, सेकेंडरी कुंडली, डायोड, आउटपुट के लिए आरएल। क्लियर बात। अच्छा जी, अब अपने को क्या लिखना है अबाउट डायग्राम। तो अबाउट डायग्राम में वो ही कंप्लीट कंडीशन आएंगे जिन जिनका उपयोग किया है। तो आगे का अपना नेक्स्ट रहेगा अबाउट डायग्राम। अबाउट डायग्राम में देखिए किसका उपयोग किया है कि ट्रांसफार्मर की कौन सी भाई ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर की कौन सी कुंडली, एक तो कौन सी प्राइमरी, प्राइमरी कोयल मतलब कौन सी प्राथमिक कुंडली। और किसका उपयोग किया है ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली यानी कि सेकेंडरी। ये हो गई द्वितीय कुंडली। एक किसका उपयोग किया है डायोड का पीएन डायोड का। और किसका उपयोग किया है आरएल का, यानी कि आउटपुट प्राप्त करने के लिए।
किसका उपयोग कर दिया? लोड रेजिस्टेंस का। समझ में बैठ गई? देखिए अबाउट डायग्राम में क्या लिखना है कि भाई उपरोक्त चित्र अर्ध तरंग दिष्टकारी को क्या कर रहे हैं? निरूपित कर रहे हैं। अर्ध तरंग दिष्टकारी की रचना में, अर्ध तरंग दिष्टकारी की रचना में या फिर संरचना में या फिर बनावट में या फिर कंस्ट्रक्शन में ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली कौन सी है अपनी? P1 P2 कोमा ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली कौन सी है बेटा? देखिए S1 S2 S1 S2। एक पीएन डायोड व आउटपुट प्राप्त करने के लिए लोड प्रतिरोध RL का उपयोग किया जाता है। कुछ भी नहीं है, जो जो अपने को चाहिए बस वो देख लेना। प्राथमिक कुंडली के दो सिरे P1 P2, द्वितीय कुंडली के भी दो सिरे S1 S2। एक ये अपना डायोड हो गया पीएन डायोड, ठीक है। आउटपुट प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग कर दिया? RL का। RL का मतलब क्या हो गया? लोड प्रतिरोध। यानी कि चित्रानुसार अर्ध तरंग दिष्टकारी की रचना में ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली कौन सी बेटा? P1 P2। सेकेंडरी कुंडली कौन सी बेटा? S1 S2। एक डायोड कौन सा बेटा अपना? पीएन डायोड। आउटपुट प्राप्त करने के लिए एक लोड रेजिस्टेंस RL का उपयोग किया जाता है। क्लियर बात? यहां तक कोई डाउट है? अच्छा जी, अब बात करते हैं किसकी? वर्किंग की, कि भाई ये कार्य कैसे करते हैं। बात करें किसकी? वर्किंग। वर्किंग के लिए सबसे पहले अपने को अल्टरनेट जो करंट है, अल्टरनेट करंट का क्या ध्यान रखना है? डायग्राम ध्यान रखना है। तो अल्टरनेट करंट अपनी कुछ ऐसे आती है, इसे कहा जाता है 1/2, फिर ये 1/2, यहाँ पे एक चक्कर पूरा हो जाएगा, फिर ठीक है, फिर ये 1/2 जी 1/2। तो ये किसका हो गया? प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का, ठीक है। इसको अपने को ध्यान रखना है। इसके अलावा सिंपल थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है कि ट्रांसफार्मर की कौन सी कुंडली थी? P1 P2, और ये सेकेंडरी कुंडली के दो सिरे थे। अगर ये उल्टी भी बना दी तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे इसको ऐसे घुमा के बना दिया ऐसे, ठीक है, तो दूसरी वाली को बना देना इसके अपोजिट ऐसे। क्लियर बात? ये हो गई अपनी द्वितीय कुंडली। बस इतना सा अपने को ध्यान रखना है। S1 S2 यहां से जोड़ रखा था किसको? डायोड। और ये अपना RL हो गया था, और यहां से अपने को मिल रहा था V0 आउटपुट। क्लियर बात? यही बात थी। अच्छा जी, अब वर्किंग में क्या करना है अपने को? मानना है बेटा कि मानना अल्टरनेट करंट के +1/2 साइकिल के लिए, यानी कि 1/2 चक्कर के लिए। तो अपने को जो ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली है, अपने को जो ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली है, इसकी प्राथमिक कुंडली के जो दोनों सिरे हैं, दोनों सिरे कौन से हो गई? P1 और P2। इन दोनों सिरों पर आवेश अपनी मर्जी से कुछ भी मानना है। अब अपनी मर्जी से या तो धनात्मक मानेंगे या फिर बेटा क्या मानेंगे? ऋणात्मक। तो मान लिया कि भाई मानना अल्टरनेट करंट के +1/2 चक्कर के लिए ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली P1 P2 एक साथ का P1 सिरा
कौन सा है बेटा, अपनी मर्जी से क्या मान लिया, धनात्मक। अब अगर देखो यहां पे धनात्मक है तो P2 सिरा कौन सा रहेगा, ऋणात्मक। तो ये P2 सिरा कौन सा हो गया, ऋणात्मक। कि मानना अल्टरनेट करंट के +1/2 चक्र के लिए ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली P1 P2 का P1 सिरा कौन सा है, पॉजिटिव है, व P2 सिरा नेगेटिव है। इस स्थिति में प्रेरण विधि के कारण, प्रेरण विधि फिजिक्स फर्स्ट टाइम बताएंगे बेटा, आप सिंपल याद कर लो। इसका मतलब क्या होता है कि एक आवेशित है दूसरी अनावेशित है। यदि आवेशित के समीप, बीच में दो लाइनें खींची थी ना ऐसे, इन दो लाइनों का मतलब क्या हो रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को क्या नहीं करनी चाहिए, टच नहीं करनी चाहिए। मतलब कि ये इसके केवल नजदीक जाना चाहिए, मतलब समीप। तो जो अनावेशित रहेगी वो आवेशित हो जाएगी, लेकिन उस पर आवेश क्या आएगा, विपरीत प्रकृति का आवेश आएगा। मतलब सिंपल ऐसे मान के चलो, ये XYZ है, आवेशित है, पॉजिटिव है, इसके समीप मैं किसको लेके गया, ABC को। तो प्रेरण विधि क्या कहती है कि ये जो XYZ है इस पे तो क्या रहेगा अपना पॉजिटिव, और ये जो ABC है इस पे कौन सा आवेश आ जाएगा, नेगेटिव। ABC पे कौन सा आवेश आ जाएगा, नेगेटिव। ये अपनी कंडीशन क्या कहती है, प्रेरण विधि कहती है। तो कंडीशन क्या होगी कि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली P1 P2 का P1 सिरा कौन सा मान लिया, पॉजिटिव, P2 सिरा कौन सा मान लिया, नेगेटिव। इस स्थिति में प्रेरण विधि के कारण द्वितीयक कुंडली, द्वितीयक कुंडली कौन सी है बेटा, S1 S2 का S1 सिरा। अब देखिए अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव। नीचे नेगेटिव है तो यहाँ पे प्रेरण विधि के कारण भाई ये आवेशित नेगेटिव, ये अनावेशित, तो यहाँ से क्या हो गया प्लस। इसके ऊपर प्लस है, आवेशित है, ये अनावेशित है, तो यहाँ से क्या हो गया माइनस। तो S1 सिरा कौन सा हो जाएगा अपना, नेगेटिव, और S2 सिरा कौन सा हो जाएगा अपना, पॉजिटिव। ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, अर्थात इस स्थिति में, इस स्थिति में ये जो अपना डायोड है, इसे डायोड का देखिए ये कौन सा सिरा हो गया, P सिरा, P सिरा। इससे डायोड का कौन सा सिरा, P सिरा। P सिरा बेटा का एक साथ जुड़ रहा हो, देखो इसके साथ यहाँ पे कौन सा आवेश है, ऋणावेश। इस स्थिति में ये जो S1 P सिरा है ये किससे जुड़ जाएगा अपना, ऋणावेश से। और जो N सिरा है ये सिरा किससे जुड़ जाएगा अपना, धनावेश से। जब P सिरा ऋणावेश से व N सिरा धनावेश से जुड़े तो उस स्थिति में ये जो डायोड रहेगा, ये डायोड अपने कौन सी कंडीशन में रहेगा, रिवर्स बायस में। डायोड किस में जुड़ जाएगा, रिवर्स बायस में। और जैसे ही डायोड रिवर्स बायस में जुड़ेगा, रिवर्स बायस में धारा प्रवाहित नहीं होती थी क्योंकि होल किसकी ओर आकर्षित हो रहे थे, नेगेटिव टर्मिनल की ओर, और इलेक्ट्रॉन किसकी ओर आकर्षित हो रहे थे, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। तो किसका प्रवाह नहीं होगा, धारा का। मतलब यहाँ से करंट प्रवाहित नहीं होगी, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। और जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी तो क्या प्राप्त नहीं होगा अपने को, आउटपुट प्राप्त नहीं होगा। विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी तो अपने को क्या नहीं मिलेगा, आउटपुट प्राप्त नहीं होगा। ये बात तो किसकी, कौन से चक्र की हो गई, +1/2 साइकिल में, मतलब अपने को आउटपुट नहीं मिलेगा। ये कंडीशन हुई ना। अब बात किसकी करते हैं, -1/2 साइकिल की। तो अब बात कर लिया किसके लिए, प्रत्यावर्ती धारा के AC के -1/2 साइकिल के लिए। अब बहुत सरल है बेटा, अगर इतना समझ में बैठ गए तो अब बहुत सरल है। क्या होगा कि ये जो अपनी प्राथमिक कुंडली है, ये जो अपनी प्राथमिक कुंडली है कौन सी, P1 P2 पर
आवेश कौन सी प्रकृति का उत्पन्न होगा? विपरीत प्रकृति का उत्पन्न होगा। अब विपरीत का मतलब जहां पे P1 सिरा पहले कौन सा था? पॉजिटिव, अब वो कौन सा हो जाएगा? नेगेटिव। और P2 सिरा कौन सा हो जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, वो ही क्या लगेगी? प्रेरण विधि। कौन सी कुंडली बेटा? द्वितीय कुंडली। इसका कौन सा सिरा? देखिए इनके फिर वापस उल्टा कर दो। S1 सिरा कौन सा हो जाएगा? पॉजिटिव। S2 सिरा कौन सा हो जाएगा? नेगेटिव। अब जैसे ही S1 सिरा पॉजिटिव होगा, देखो जैसे ये S1 सिरा पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, डायोड का P सिरा किसके साथ जुड़ जाएगा? पॉजिटिव से। तो इस स्थिति में ये जो अपना डायोड है, डायोड का P सिरा किसके साथ जुड़ गया? पॉजिटिव के साथ। और N सिरा किसके साथ में जुड़ जाएगा? नेगेटिव के साथ। P सिरा का एक साथ जुड़ गो बेटा नेगेटिव के साथ में, और N सिरा सॉरी P सिरा किसके साथ में जुड़ गया? पॉजिटिव के साथ में। N सिरा किसके साथ में जुड़ जाएगा? नेगेटिव के साथ में। अर्थात ये जो अपना डायोड है ये किसमें के काम करेगा? अब अपना FB में। FB का मतलब समझ गए बेटा? फॉरवर्ड बाइस में। तो अपने को आउटपुट प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि फॉरवर्ड बाइस में किसका प्रभाव होगा? धारा का, और धारा का प्रभाव होगा तो अपने को क्या मिल जाएगा? आउटपुट प्राप्त हो जाएगा। ये वर्किंग है अपनी दिष्ट कार्य की। समझ में बैठे कुछ बात? सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी? रचना की। रचना में क्या कह रहा था? सॉरी रचना की नहीं, डेफिनेशन की, कि भाई करंट पढ़ी थी दो प्रकार की। फर्स्ट कौन सी थी? अल्टरनेट करंट। एंड सेकंड कौन सी थी अपनी? फर्स्ट कौन सी थी? अल्टरनेट करंट। सेकंड कौन सी थी? डायरेक्ट करंट। एक को प्रत्यावर्ती धारा कह दिया, दूसरी को दिष्ट धारा कह दिया। तो ये जो प्रत्यावर्ती धारा थी, प्रत्यावर्ती धारा को किसमें चेंज करना था अपने को? दिष्ट धारा में। तो जो उपकरण काम में आ रहा था, जो AC को किसमें चेंज कर रहा था? DC में। जो AC को किसमें चेंज कर रहा था? DC में। वो क्या कहला रहा था अपना? रेक्टिफायर। यानी कि ऐसा उपकरण जो AC को किसमें चेंज कर दे? DC में। क्लियर? वो क्या कहला रहा था? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर कितने प्रकार के पढ़े थे बेटा? दो प्रकार के। फर्स्ट कौन सा था? हाफ वे रेक्टिफायर। और सेकंड कौन सा था? फुल वे रेक्टिफायर। हाफ वे रेक्टिफायर क्या कह रहा था? कि भाई ऐसा उपकरण जो प्रत्यावर्ती धारा के कितने मान को चेंज कर दे? आधे मान को। ऐसा उपकरण जो प्रत्यावर्ती धारा के आधे मान को किसमें चेंज कर दे? DC में चेंज कर दे। वो क्या कहलाएगा अपना? हाफ वे रेक्टिफायर। रचना में किस किस का उपयोग कर रहे थे? ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली P1 P2। द्वितीय कुंडली कौन सी? S1 S2। एक किसका उपयोग कर रहे थे? डायोड का। एक उपयोग किसका किया था? RL का। RL का मतलब क्या हो गया अपना? लोड प्रतिरोध। लोड प्रतिरोध का उपयोग किस लिए किया? आउटपुट प्राप्त करने के लिए। क्लियर बात? उसके बाद में वर्किंग थी। वर्किंग में अपने को ये ध्यान रखना है, ये पहले +1/2 साइकिल, फिर -1/2, +1/2, -1/2। तो मान लें कि +1/2 साइकिल में ये अपने हिसाब से अपने को आवेश मानना है कुछ भी। तुम लोग नेगेटिव के हिसाब से कर सकते हो, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव माना है तो इसको नेगेटिव मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से डायोड कार रिवर्स बायस में था, उल्टा करेंगे तो किस में हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस में। वह मान लिया कि ट्रांसफार्मर की या फिर मानना कि AC के प्रथम 1/2 चक्र के लिए धनात्मक जरूर लगा देना, जो भी सिरा ले रहे हो, ऋणात्मक ले रहे हो या फिर धनात्मक ले रहे हो, +1/2 चक्र के लिए ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली कौन सी अपनी? P1 P2 का P1 सिरा कौन सा मान लिया? पॉजिटिव। P2 सिरा कौन सा? नेगेटिव। इस स्थिति में प्रेरण विधि के कारण ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली S1 S2 का S1 सिरा कौन सा हो जाएगा? नेगेटिव। S2 सिरा कौन सा हो जाएगा? पॉजिटिव। जिसके कारण डायोड का P सिरा किससे जुड़ जाएगा? नेगेटिव से। और N सिरा किससे जुड़ जाएगा? पॉजिटिव से। जैसे ही डायोड का P सिरा नेगेटिव के साथ जुड़ता है, उस स्थिति में डायोड कौन सी बायसीकरण में होगा? रिवर्स बायस में। जैसे ही डायोड रिवर्स बायस में होगा, किसका प्रवाह नहीं होगा? धारा का। धारा का प्रवाह नहीं होगा तो क्या प्राप्त नहीं होगा अपने को? आउटपुट। इसके विपरीत -1/2 चक्र में ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली P1 P2 पर आवेश +1/2 साइकिल के कौन सी प्रकृति के होंगे? विपरीत प्रकृति के होंगे, मतलब उल्टे। तो इस स्थिति में ये हो गया अपना -1/2 साइकिल। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली P1 P2 का P1 सिरा कौन सा हो गया? नेगेटिव। ये कौन सा हो गया? पॉजिटिव। प्रेरण विधि लगेगी, मतलब उसका मतलब क्या हो गया? इसका उल्टा। तो यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव। यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव। अर्थात इस स्थिति में देखिए जो डायोड था, डायोड का P सिरा किससे जुड़ गया?
पॉजिटिव से, और n सिरा किससे जुड़ गया, नेगेटिव से। जैसे ही जुड़ेगा डायोड कौन सी अभिनीति में हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस में किसका प्रभाव होगा, धारा का। अर्थात एक बार डायोड कौन सी अभिनीति में, फॉरवर्ड बाइस में, फिर कौन से में, रिवर्स में। अपने हिसाब से पहले किस में हो रहा है, रिवर्स में, फिर किस में, फॉरवर्ड में। तो ये कंटिन्यू चलते रहेंगे। +1/2 में किसमें है, रिवर्स में, -1/2 में किसमें है, फॉरवर्ड में, फिर +1/2 रिवर्स में, -1/2 फॉरवर्ड में। मतलब एक बार आउटपुट मिलेगा, एक बार आउटपुट नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। या फिर सीधा उदाहरण दूँ तो दीपावली तो देखी होगी, या फिर किसी की ब्याह शादी देखी होगी, तो वहाँ पे लड़ी चलती है अपनी, लड़ी। एक बार आधी लड़ी, एक बल्ब चसता है दूसरा बुझता है, एक चसता है दूसरा बुझता है, एक चसता है दूसरा बुझता है, तो वो कंप्लीट कार्य किस पे करते हैं, रेक्टिफायर पे। क्योंकि एक बार फॉरवर्ड बाइस में होगा, फिर रिवर्स में, फिर फॉरवर्ड में, फिर रिवर्स में। जैसे फॉरवर्ड में होगा धारा का प्रभाव होगा, मतलब कि लाइट अपनी जलेगी। फिर रिवर्स में होगा भाई +1/2 साइकिल के बाद में कहाँ जाएगी, -1/2। फिर रिवर्स में होगा, फिर नहीं जलेगी। फिर फॉरवर्ड में होगा, फिर जलेगा, फिर नहीं, फिर नहीं, फिर जलेगा, फिर नहीं, फिर जलेगा, फिर नहीं। ये कंप्लीट की कंप्लीट कंडीशन चलती है अब, ठीक है। तो सोचता हूँ कि हाफ वे रेक्टिफायर अच्छे समझ में आया होगा। इसमें मेन चीज़ ध्यान रख लेना कि हाफ वे रेक्टिफायर की दक्षता 40.6% होती है, ठीक है। ये बात बताएंगे आपको कल। हैव ए नाइस डे।